हेलो एवरीवन। बच्चे क्लास 12th अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डेट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। बच्चा इसमें बहुत लोगों की मैंने कॉपी चेक की, इसमें यहाँ पे गलती बहुत होती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। रिजर्व में जो हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिजर्व बनाएंगे दैट इज जनरल रिजर्व, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें अगर हमें जनरल रिजर्व बनाना है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को कैलकुलेट करने के 3 पॉइंट है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में घुमा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। जनरल रिजर्व का आपको अमाउंट कैसे निकालना है? जनरल रिजर्व बोल सकता है कि नेट प्रॉफिट का 10%, 5%, 15% कुछ निकालना है। मतलब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा इजी है, आप नेट प्रॉफिट के ऊपर निकाल सकते हो। दूसरा आपको बोल सकता है यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा क्या बोल सकता है यहाँ पे आपको? डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोल सकता है। और तीसरा आपको बोल सकता है यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या क्वेश्चन में बोल सकता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो ठीक है, नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत इजी है। कहाँ कंफ्यूजन होता है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो इसको कैलकुलेट करना हमें सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अपन सीखते हैं। इसके लिए अब अपन बनाएंगे 4 केसेस। 4 केसेस में आपको समझना है, मतलब 4 एग्जाम्पल बनाऊंगा जिससे आपको ये तीनों मेथड से निकालना आ जाए। ठीक है, तो इसको अपन सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। पहला पॉइंट, पहला केस में हम करेंगे when there is no general reserve not required, no general reserve, अगर कोई जनरल रिजर्व नहीं बनाना है तो कैसे होगा? नो जनरल रिजर्व रिक्वायर्ड, नो जनरल रिजर्व रिक्वायर्ड। तब क्या होगा? तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप बिना जनरल रिजर्व को करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट का करेंगे, फिर डिविजिबल का करेंगे एंड देन नेट डिविजिबल का करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, प्लीज अच्छे से करना है इसको। तो पहले मैं इससे समझाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको सवाल में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप क्या करते हो? बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट अगर मुझे दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे 5 लाख रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देते हैं अपन, एस कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन करेंगे तो क्या वर्ड यूज होगा? करेंट अकाउंट। तो ए और बी से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेंगे 5,000 और 5,000, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे दिया हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एस कैपिटल
और बीस कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल अगर आपको दिया रहेगा तो कितना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 50,000 और 50,000, तो कितना रुपए कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकल गया बच्चे, 1 लाख रुपीज मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकल गया। ठीक है, 1 लाख रुपीज मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकल गया। और क्या देना है बच्चों, मुझे सैलरी देना है। सपोज ए को अपन सैलरी दे रहे हैं, ए को अपन सैलरी देंगे तो यहाँ चल देगा इज कैपिटल अकाउंट। ए को हम सैलरी देंगे, मान के चलिए ए को हम सैलरी दे रहे हैं 60,000 रुपीज का, तो ये 60,000 रुपीज की तो सैलरी चल दिया। फिर क्वेश्चन में बोला जाएगा कमीशन देना है, तो हम टू कमीशन, हमें कमीशन देना है, बी को कमीशन देना है, तो यहाँ 20 कैपिटल अकाउंट, 20 को मुझे कमीशन देना है सपोज 20,000 रुपीज, तो हम बी को कमीशन दे देंगे 20,000 रुपीज। ठीक है, अच्छे से समझना नहीं तो कंफ्यूज होगे बाद में। प्लीज ये कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत बेसिक सा है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे पास क्रेडिट साइड टोटल कितना हो गया, 5,10,000 रुपीज। डेबिट साइड भी कितना आएगा, 5,10,000। ये 5,10,000 का मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड बैलेंस है। उसमें से मैंने कितना रुपया खर्चा कर दिया बच्चे, 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 रुपीज मेरा खर्चा हो गया। कहाँ कहाँ खर्चा हो गया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया मैंने, सैलरी बांट दिया, और क्या बांट दिया, कमीशन बांट दिए। तो कितना रुपए हमारे पास बच जाता है यहाँ पे, 3,30,000। बताइए बच्चों, अकाउंटेंट ये 3,30,000 रुपीज का क्या करेगा, ध्यान से समझना अच्छे से। अकाउंटेंट ये 3,30,000 रुपीज का क्या करेगा, अकाउंटेंट ये 3,30,000 रुपीज का क्या करेगा, क्या अकाउंटेंट अपने घर लेके चल देगा क्या। अकाउंटेंट के पास 5 लाख रुपीज था, 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिला, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया, सैलरी का 60,000 कर दिया और कमीशन 20,000 बांट दिया। तो कितना रुपए बचा बच्चे, 3,30,000। अकाउंटेंट इस पैसे का क्या करेगा, इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको मिल जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पैसा बच्चे ये मिल जाएगा ए को और बी को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ नहीं बोल रहा है रेशियो के बारे में तो हम क्या मान के चलेंगे, इन द रेशियो ऑफ इन, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो पीएसआर अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम क्या मान के चलेंगे, इक्वल मानेंगे। तो कितना कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे, 165 ए को मिलेगा और 165 बी को मिलेगा। समझ में आया। तो ये जो 3,30,000 रुपीज है ना बच्चे, ये जो 3,30,000 रुपीज है, इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, इसी चीज को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, डिविजिबल प्रॉफिट। जो हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें अगर जनरल रिजर्व रहता और जनरल रिजर्व को मैं माइनस कर देता तो क्या है वो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व होता, जनरल रिजर्व को माइनस करने वाला रहता, तब क्या होता वहां पे नेट डिविजिबल आता है। इसको हम समझेंगे केस 2 पे। तो ये था हमारा केस 1, जब जनरल रिजर्व नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहां पे, सेकेंड पॉइंट, जनरल रिजर्व आपको मेंटेन करना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहां पे
हमें जनरल रिजर्व बनाना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% हमें बनाना है। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ था बच्चे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ था? नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ था 5 लाख रुपीज। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का, अभी मैं इनर कॉलम पे नहीं लिख रहा हूं, कितना था टोटल? 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे था 10,000 रुपीज। ठीक है भाई, ये भी। फिर मुझे क्या बांटना था इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को कितना कितना देना था? 50,000। और 50,000 कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने? 1 लाख रुपीज। ठीक है। फिर क्या देना था मुझे? सैलरी देना था। किसको देना था सैलरी? एस कैपिटल। कितना दिया हमने सैलरी? 60,000 रुपीज। ठीक है भाई, 60,000 रुपीज। फिर क्या देना था मुझे? कमीशन देना था बी को, तो हम बी को कमीशन दे देते हैं 2। कमीशन किसको? बीस कैपिटल। कितने रुपए का कमीशन दे रहे थे अपन प्रीवियस उसमें? 20,000 रुपीज। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, 5,10,000 रुपीज। कितना आ गया? 5,10,000। 5,10,000। इसमें से हमने 1,80,000 खर्चा कर दिया। देखना समझना जनरल रिजर्व का क्या मतलब हो रहा है और हम जनरल रिजर्व बनाते क्यों है। देखिए, अकाउंटेंट के पास 5,10,000 था, उसने कितना रुपया खर्चा कर दिया? 1,80,000 रुपीज। तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बचा कितना अकाउंटेंट के पास? 3,30,000। अब ये जैसे बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था बिटवीन ए एंड बी, तो उसको कौन मिला? एक समझदार पर्सन मिला और वो बोला, भाई साहब अगर आप ये पूरा पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो कुछ चीजें आप रिजर्व तो करके रखो, कुछ पैसा आप जमा करके रखो, पहले से सेव करके रखो, रिजर्व करके रखो। तो यहाँ पे फिर बाकी पार्टनर बोलते हैं हाँ यार सही बोल रहा है, हमें कुछ रिजर्व करके रखना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था बच्चे हमारे पास? हमारे पास नेट प्रॉफिट था 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज का हम 10% रिजर्व करके रख लेते हैं। तो कितना हो गया ये? 50,000 रुपीज हमने रिजर्व बना लिया। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना आ गया बच्चे? तो मैं यहां लिखूंगा 2 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज का 10% आपको जनरल रिजर्व बनाना है। तो कितना रुपया बन गया बच्चे जनरल रिजर्व हमारा? यहाँ पे ये 50,000 रुपीज जनरल रिजर्व बन गया। कितना बन गया जनरल रिजर्व? 50,000। अब जो पैसा बचेगा, कितना था हमारे पास? 330। इसमें से हमने कितना रिजर्व बना लिया बच्चों? 50,000 रुपीज का रिजर्व बना लिया। तो कितना रुपए अब है अकाउंटेंट के पास? 2,80,000 रुपीज। कितना है? 2,80,000 रुपीज है। बताइए अकाउंटेंट इस 2,80,000 का क्या करेगा? बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बचा हुआ ये 2,80,000 किसको मिल जाएगा? बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहां लिखूंगा मैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। किस रेशियो में? 1:1। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 1,40,000 एंड 1,40,000 रुपीज बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है बच्चे, इसको देखिए, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बच गया, जो कि मैं नेट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट।
इसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया? और इसको यहां पे देखिए, मैंने 3,30,000 अगर इसका कुछ नहीं करते तो इसको क्या करते अपन, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये था मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें से मैंने क्या बनाया, कुछ जनरल रिजर्व बनाया 50,000 का, और कितना बच गया, 5,80,000। इसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अगर डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोले तो सिंपल क्रेडिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का निकाल देना। बोलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको समझेंगे। यहां पे क्या था आपका, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मैंने ये नेट प्रॉफिट का 10% इस चीज को कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन इसका थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस, जब आप चारों केसेस पढ़ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस, थर्ड केस में बोला जाएगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल बोल दो या डिस्ट्रीब्यूटेबल बोल दो, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा, कोई जनरल रिजर्व मेंटेन नहीं करना था। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला। तीसरे केस में क्या पढ़ रहे हैं अपन, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें भी हम बना के देखते हैं इसको। हमारे पास प्रॉफिट कितना था बच्चे, हमारे पास प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 5,00,000 रुपीस का प्रॉफिट था। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस कैपिटल और बीस कैपिटल का कितना कितना रुपए था बच्चों, 5,000, तो 10,000 रुपीस था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कितना रुपए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,00,000 रुपीस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। फिर क्या था हमारे पास यहाँ पे, सैलरी था किसका, ए का। तो एस कैपिटल अकाउंट सैलरी कितने का था बच्चे, 60,000 रुपीस का सैलरी था। ठीक है, और क्या था हमारे पास, कमीशन था किसका, बी का। तो 20 कैपिटल में चल देगा कमीशन कितना, 30,000 रुपीज। कितना चल देगा, 30,000 रुपीज। अब आपको क्या मेंटेन करना है, जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू जनरल रिजर्व। क्या बोला जा रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। केस टू में क्या बोला गया था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मेरे को नेट प्रॉफिट 5,00,000 दिया था, तो मैंने ये 5,00,000 रुपए का 10% निकाल दिया, बहुत इजी था। केस थ्री में आपको बोला गया 10% ऑफ, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में मैं आपको निकालना बताता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। क्या बोला जा रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 5,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था। 10,000 रुपए का मेरे को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना रुपए हो गया, 5,00,000, 10,000 रुपीज अकाउंटेंट के पास है। उसमें से उसने क्या क्या बांट दिया बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 1,00,000 रुपीज, माइनस क्या करेंगे, 60,000 रुपीज। ठीक है, और क्या माइनस होगा, माइनस 30,000। तो टोटल कितना रुपए खर्चा हो गया, 1,80,000 रुपीज। ये हमने क्या कर दिया, बिटवीन द पार्टनर बांट दिया। देखिए 1,80,000,
1,80,000 मैंने बिटवीन द पार्टनर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस चीजों का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। समझ में आ रहा है, ये तीनों चीजों का मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कितना रुपया आ गया, अकाउंटेंट के पास कितना रुपया बचा हुआ है, 3,30,000 रुपीज। अब ये 3,30,000 का अकाउंटेंट क्या करता अगर जनरल रिजर्व नहीं रहता, तो इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो इसी को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे आया डिविजिबल प्रॉफिट, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 5,10,000 रुपीज। 5,10,000, इधर भी कितना आ जाएगा, 5,10,000 रुपीज। ये आ गया यहाँ पे। उसमें से अकाउंटेंट ने 1,00,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया एज पर पार्टनरशिप डीड। उसमें से उन्होंने सैलरी का 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कमीशन का 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना रुपए बच गया अकाउंटेंट के पास अभी, उसके पॉकेट में कितना रुपए है, 3,30,000 रुपीज है। समझिए यहाँ पे, समझिए, ये मेरे पास 5,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था, ये मेरे पास 5,00,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है। इसमें से एज पर पार्टनरशिप डीड मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, तो ये मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और पैसा आ गया 10,000 रुपए। अब अकाउंटेंट, मैं आप लोगों का अकाउंटेंट, मैं क्या करूंगा, ये पैसे का जो भी पार्टनरशिप डीड बोल रहा है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंगली। 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये मैंने 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे हाथ में कुछ पैसे बचे। इसमें से मैंने कुछ सैलरी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60,000 रुपए, ठीक है, वो भी चल दिया। और क्या बोल रहा है, कुछ पैसा आप कमीशन का बांट दो, ये मेरा कमीशन का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो पैसा बचा हुआ है ये मेरा क्या है, ये अकाउंटेंट, मैं इस पैसे का क्या करूंगा, क्या मैं घर लेके चल दूंगा क्या इस पैसे को, नहीं, इस पैसे को मैं क्या करूंगा, बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता। किस रेशियो में, जो क्वेश्चन बोलेगा उस रेशियो में, या क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो 1:1, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि भैया ये पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इससे पहले कुछ आप रिजर्व बना के रख लो, क्योंकि कल को कुछ काम पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पे बोला गया 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ, 5,10,000 था, 180 खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 3,30,000 रुपीज। अब हम इसका क्या करेंगे, 3,30,000 का 10% हम क्या बना लेंगे बच्चे, रिजर्व बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 33,000 रुपीज का हम यहाँ पे क्या बना लेंगे बच्चों, जनरल रिजर्व। ये मेरा यहाँ पे 3,30,000 का, यहाँ पे लिख देते हैं 3,30,000 रुपीज का 10% हम बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 33,000 रुपीज। ये 33,000 रुपीज आ जाएगा। तो इस 3,30,000 में से 33,000 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2,97,000 रुपीज, 2,97,000। बताइए अकाउंटेंट इस पैसे का क्या करेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये मेरे पास 297 बच गया, ये 297 का अकाउंटेंट क्या करेगा, ये पार्टनर को बांट देगा। किस रेशियो में बांटेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो इक्वली बांटा जाएगा। तो ए को और बी को कितना कितना मिल जाएगा, 297 का हाफ, ये हो जाएगा 1,48,500 ए को और 1,48,500 बी को। समझ में आया। तो ये क्या था मेरा, दिस इज माय डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो पैसा बच गया, ये जो पैसा बच गया, इसको क्या बोला जाएगा,
इसको बोला जाएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बोला जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको क्या बोला जाएगा, ये 3,30,000 को बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। समझ में आया? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन, जो पैसा बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का जितना भी परसेंट आपको जनरल रिजर्व बनाने बोलेगा उसको आप बना दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट जो बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डेट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो मुझे बनाना है 10% ऑफ नेट, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे किस में कंफ्यूज होता है बच्चा सबसे ज्यादा, वो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट के ऊपर। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, इसको समझ लेंगे तो आपका जनरल रिजर्व के पूरे पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कितने का था बच्चे, 5 लाख रुपीस का। ठीक है, और क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ए का और बी का। कितना रुपए था ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10,000। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे हमें क्या बांटना था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को। कितना रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था, 1 लाख रुपीज। फिर क्या देना था मुझे, सैलरी देना था, किसको, ए को देना था। तो एस कैपिटल कितना चल देगा, सैलरी कितना था, 60,000। फिर क्या था हमारे पास, कमीशन था, किसको देना है, कमीशन बी को देना है। तो बी के कैपिटल में कमीशन चल देगा 20,000 रुपीज। ठीक है, फिर मुझे क्या मेंटेन करना है बच्चे, यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे ये जो जनरल रिजर्व आएगा वो जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा, और जो पैसा बच जाएगा उसको क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ये दोनों को ये पैसा मिल जाएगा और ये आपका सवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आके बच्चा कहाँ फंसता है, सर ये नेट 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है इसमें। तो ये हो जाएगा 5,10,000 और 5,10,000। ठीक है, तो इसमें जनरल रिजर्व आप कैसे निकालोगे एंड ऑल दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, जनरल रिजर्व जो आपको बनाना है वो बोला जा रहा है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपके पास कितना था क्रेडिट साइड, 5,10,000। उसमें क्या क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे 1 लाख रुपए का, सैलरी माइनस करोगे 60,000 का, और कमीशन माइनस करोगे 20,000 का। तो कितना आ गया ये, 3,30,000। ये 3,30,000 क्या है मेरे लिए, डिविजिबल प्रॉफिट। ये पैसा अकाउंटेंट बिटवीन द पार्टनर बांटने जा रहा था, ये 3,30,000 ये पैसा अकाउंटेंट जो है बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा था। अकाउंटेंट के पास कितना था पैसा, 5,10,000। उसने 1,80,000 खर्चा कर दिया, तो कितना है, 3,30,000। ठीक है, जैसे ये अकाउंटेंट बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था, तो रास्ते में उसको कौन मिलता है, एक कोई समझदार आदमी मिलेगा। वो बोलेगा भैया आप ये पूरा पैसा बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट मत करो, कुछ पैसा आप क्या रख लो, जनरल रिजर्व बना के रख लीजिए। तो अकाउंटेंट के दिमाग में आता है यार जनरल रिजर्व किसका बनाऊं, मैं नेट प्रॉफिट का बनाऊं, डिविजिबल प्रॉफिट का बनाऊं कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट वाला समझ में आ गया, ये
3,30,000 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये भी समझ में आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% बनाना है तो 3,30,000 का 10% जो हमने प्रीवियस बनाया। नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट में से और क्या माइनस होगा? इसमें माइनस होगा जनरल रिजर्व। इसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चा क्या बोलता है, सर मतलब 297 के ऊपर बना दो क्या? नहीं, इसका 10% बनाना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट, जनरल रिजर्व को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो इसका आपको 10% बनाना है। तो प्रॉफिट क्या, डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आपके पास जनरल रिजर्व आ जाए। और जनरल रिजर्व कब निकलेगा? जब आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए। तो देखिए मेरे पास 3,30,000 रुपीज दिया हुआ है, ये क्या है मेरा? डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है मेरा? डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस होगा बच्चे? इसमें से माइनस होगा जनरल रिजर्व। ये माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो बताइए जनरल रिजर्व किसका देना है? 0.1 दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट 0.2 पे? सर 0.2 पे। तो 0.2 आपका कब निकलेगा? जब जनरल रिजर्व आ जाए। और जनरल रिजर्व आपका कब निकलेगा? जब आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज साइलेंट है। तो कंडीशन किसके ऊपर लगी हुई है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमें बनाना है जनरल रिजर्व। तो इसको आप एज्यूम कर लो कि ये है बच्चे हमारा 100। तो 100 का 10% हमें जनरल रिजर्व बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 10। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 110। तो इसका आपका निकलेगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो आपको कैलकुलेट करना है, 3,30,000 अपने आप में कितना है बच्चे? 110। आपको 10 निकालना है तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 30,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। ये आ गया हमारा 30,000 रुपीज। तो ये कितना हो गया मेरा? दिस इज माय 3 लाख रुपीज। अब देखिए क्या 3 लाख का 10% 30,000 होगा? हाँ भाई 30,000 होगा, तो हमारा आंसर सही है। ये कैसा निकाला हमने? हमने निकाला 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। अब बच्चा इसमें रट्टा लगाता है कि कभी भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे, हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और ये फॉर्मूला को वो रट्टा लगा के चल देता है, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो अगर आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो जनरल रिजर्व पे ध्यान देंगे। नेट प्रॉफिट बोला तो बहुत आसान है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलेगा तो आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। यहाँ पे 3,30,000, उसका 10% निकाल दो। और अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोल देगा, अगर यहाँ पे ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोल देता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बार इसको कैसे मैंने लिखा है उसको और लिख देता हूं फेयरली। कैसे करेंगे? 3,30,000 डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे ये आपका कैलकुलेट होगा 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 30,000। इसको डिवाइडेड बाय 110 क्यों करते हैं? तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, समझ में आया? तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, चारों तीनों केसेस में।
कि अगर आप जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट का निकालोगे तो कैसे होगा, डिविजिबल प्रॉफिट का निकालोगे तो कैसे होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का निकालोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये चारों केसेस बताए। ये चारों केसेस आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। भाई एग्जाम में आप ध्यान देना, जनरल रिजर्व किसका बनाने बोल रहा है, नेट प्रॉफिट का बोल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रहा है, या नेट डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रहा है। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो समझ में आया कैसे होगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।